हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा मैथ का एक नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पावर एंड सर्च स्टार्ट होने जा रहा है। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बोर्ड मास चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर दिया था बच्चों, है ना। हाँ, अगर उसको आपने ना देखा हो देन उसको कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में मूव करें बच्चों, ठीक है। उसको पहले कंप्लीट कर लें देन इस वीडियो को आगे देखें बच्चों, ठीक है। क्योंकि वो कंप्लीट रहेगा तो आपका बैकलॉग नहीं लगने पाएगा बच्चों और आपका कोर्स जो रेंज है उसमें चलता रहेगा बच्चों, है ना। हाँ, तो उसको कंप्लीट कर लें। और आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के और जो हमने चैप्टर्स करा दिए हैं उनको अगर आपने ना देखा हो तो उनको भी बच्चों कर लें, ठीक है। हाँ, और आज का जो बच्चों चैप्टर होने वाला है स्टार्ट वो है आपका पावर एंड सर्च। उसका आज हम बेसिक नॉलेज एंड उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज भी फार्मूलाज के साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी बच्चों, ठीक है। हाँ, तो परेशान नहीं होना है और पढ़ते जाना बच्चों, ठीक है, अच्छे से। हाँ बच्चों, तो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आज का हमारा चैप्टर होने वाला है पावर एंड सर्ट्स बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इसका पहले बेसिक अप्रोच देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो देखें, तो बच्चों इस चैप्टर में हमें पढ़ना है घात और करनी के बारे में। पावर मीन्स घात एंड सर्ट्स मीन करनी बच्चों, ठीक है। हाँ, एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, हमें क्या क्या पढ़ना है, घात और करनी। अब हमें समझना है कि आखिर घात क्या होती है, करनी क्या होती है, इस चैप्टर के बेसिक फार्मूलाज क्या हैं और यहाँ पर हमें किन किन टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा बच्चों, है ना। हाँ, तो इस टाइप की सब जानकारी देख लेते हैं बच्चों अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन से बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए बच्चों हमें पढ़ना है, देखिए सबसे पहले पावर क्या होती है बच्चों। तो बच्चों पावर मीन्स किसी भी संख्या की जब हम एक बार मल्टीप्लाई करें तो उसकी पावर एक, और जब एक से अधिक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उसकी पावर के रूप में बढ़ती जाती है बच्चों। आखिर कैसे, मैं समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं पावर। पावर क्या है, पावर को समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, पावर मीन्स घात, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं समझाता हूँ आखिर घात क्या होती है, ठीक है बच्चों। पता है आपको, लेकिन एक बार बेसिक जो डिफिनेशन है वो जान लेना चाहिए बच्चों, है ना। हाँ, तो मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ बच्चों। जैसे हमने 2 लिया बच्चों, ठीक है। हम 2 को और क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो हमारा 2 है वो इक्वल होगा 2 की पावर 1 के बच्चों, क्लियर है, ठीक है। किसी भी संख्या लिख देते हैं तो उसकी पावर में 1 ऑलवेज होती ही है बच्चों, क्लियर। हाँ बच्चों, अब देखें, अब जैसे हम 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करें बच्चों तो इसे हम क्या लिखें, इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई किया इसलिए उसकी पावर 2 बच्चों, क्लियर। अब देखें, अब यदि बच्चों हम 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करें, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 की घात बन जाएगी 2 की पावर 3 बच्चों। ये जो ऊपर लग रही है ना बच्चों, जो बता रही है कि आखिर उस संख्या का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, वही है आपकी घात बच्चों, क्लियर, वही है आपकी पावर, ठीक है बच्चों। हाँ, अब जैसे हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा गया कि 45 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 बच्चों। अब आपसे कहा गया इससे आप पावर के रूप में लिखे बच्चों, तो आप जानते हैं संख्या का हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी पावर बन जाती है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल सही। अब देखिए बच्चों, यदि आपसे बोल दिया जाए कि आप 2 की पावर 6 को प्रसार करें, ठीक है। प्रसार मीन्स 2 की पावर 6 मतलब क्या है, मीन्स हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बच्चों, क्लियर। हाँ, जब हम 2 की पावर 6 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, पावर मीन्स उस संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपको संख्या दी जाए 8 की पावर 3, मीन्स क्या है, यहाँ हमें 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है, ठीक है बच्चों। हाँ,
अब जैसे आपसे बोल दिया जाए आप 2 की पावर, मान लीजिए आपके पास 3 दिया गया बच्चों, ठीक है। अब 3 की पावर आपको बोल दिया गया 4, तो आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब देखें, अब जैसे आपसे बोल दिया गया आप 4 इंटू 2 इंटू 8 को पावर के रूप में लिखिए बच्चों, है ना। किसकी पावर के रूप में, 2 की पावर के रूप में। क्लियर। हाँ, तो बच्चों इसको 2 की पावर के रूप में लिखने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि जो आपका 4 है वो भी 2 से बना है एंड 8 जो है वो भी आपका 2 से बना है। तो हम देख लेते हैं, हम जानते हैं कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 बच्चों। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 बच्चों, है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 मीन्स 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 बच्चों। तो ये हमारा क्या बन गया। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ हमें क्या सीखना है, आखिर मल्टीप्लाई में घातें कैसे जुड़ती हैं। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में घातें क्यों जुड़ जाती हैं, तो उस चीज़ को हमें समझना है। हमें देखना है कि आखिर बेस सेम हो तो डिवाइड में घातें क्यों घट जाती हैं, ये हमें देखना है। हमें देखना है कि जब ब्रैकेट लगा हो तो घातों का मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ, हमें ये भी देखना है और हमें करनी सीखना है बच्चों। इसको तो हम लिख देंगे 2 2 1 3 3 3 6 बच्चों, ठीक है, 2 की पावर 6, ठीक है बच्चों। अभी मैं समझाऊंगा कि आखिर यहाँ पर 6 कैसे हुआ, हमने इनकी घातों को जोड़ा क्यों, ठीक है बच्चों, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ बच्चों। क्लियर, ठीक है। तो बच्चों हमने सीखा कि घात क्या होती है बच्चों। तो घात जब हम किसी संख्या का एक बार, दो बार, कितनी भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वही उसकी पावर बन जाती है बच्चों, ठीक है। हाँ क्लियर। अब बच्चों देखिए सर्ड्स क्या होता है, मीन्स करनी, ठीक है। तो सर्ड्स की हेडिंग लगाएं बच्चों, सर्ड्स, सर्ड्स मीन बच्चों करड़ी, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे बच्चों आपसे बोल दिया जाए आप अंडर रूट 4 का मान बताइए, तो आप झट से बता देंगे कि इसका आएगा 2 बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों जो ये लगा है ना, ये अंडर रूट लगा है बच्चों, इसे ही कहते हैं आपका करनी, ठीक है। हाँ, अंडर रूट लगा हो या फिर अंडर क्यूब रूट लगा हो, जैसे अंडर क्यूब रूट आपका दिया गया 8, तो आप इसकी वैल्यू 2 तुरंत बता देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये जो साइन होता है ये बाहर वाला, इसे ही हम कहते हैं करनी बच्चों। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो हमने घात देखा आखिर क्या होती है, हमने करनी देखा आखिर क्या होती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आखिर हमारी पावर का मल्टीप्लाई, हमारी पावर्स का सब्ट्रैक्शन, हमारा करनी का रूल, आखिर क्या क्या होता है हमें सब कुछ देखना है बच्चों, ठीक है। तो हेडिंग लगाएं इम्पॉर्टेंट रूल्स, ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लें इम्पॉर्टेंट रूल्स। बच्चों आज आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी क्योंकि हमने आपकी सुविधा के लिए माइक ले लिया है बच्चों, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा माइक जल्द ही आने वाला है, जिससे आपको आवाज़ की समस्या काफ़ी हद तक कम होगी बच्चों, है ना। तो बच्चों देखें इम्पॉर्टेंट रूल्स में आखिर हमें क्या क्या देखना है। तो बच्चों मैं एक पॉइंट बताऊंगा, फिर उससे संबंधित सवाल बताऊंगा, फिर पॉइंट बताऊंगा, फिर उससे संबंधित सवाल, इस तरह करते जाएंगे बच्चों। क्लियर है। हाँ, तो देखिए बच्चों आपका पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए पहला पॉइंट बच्चों कहता है कि कोई संख्या है a, ठीक है बच्चों। यहाँ a बच्चों कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इट इज़ अ वेरिएबल बच्चों, ये एक चर है जिसका मान चेंज होता रहता है बच्चों, ठीक है। चर और अचर क्या होते हैं, चर ऐसी राशियाँ जिनका मान चेंज हो सकता है और अचर ऐसी राशियाँ जिनका मान चेंज नहीं हो सकता। जितनी भी नंबर्स हैं वो सब आपकी अचर हैं और जो आपका a b c d to z है वो आपका वेरिएबल मीन्स चर है बच्चों। क्लियर। हाँ, अब जैसे बच्चों यहाँ हमने a माना तो a की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे बच्चों a है आपका, उसकी पावर आपको दी गई है m, यहाँ m भी कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। हाँ, मीन्स हमने a का मल्टीप्लाई m बार किया बच्चों, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में आपका दिया गया a, फिर से संख्या a ही दी गई, उसकी पावर कुछ डिफरेंट दी गई n बच्चों, ठीक है। हाँ, कोई संख्या a है जिसको हमने m बार मल्टीप्लाई किया मीन्स उसकी पावर m बन गई,
कोई संख्या ए है जिसको हमने n बार मल्टीप्लाई किया जिसकी पावर n बाई गई बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मीन्स अगर हमें यहाँ इनको अलग अलग ना करना हो, मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको एक ही पद में सॉल्व कर दें। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम पहले इसकी पावर नहीं सॉल्व करें इसको फिर इसको सॉल्व करें, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम इस पूरे पद को एक बार में सॉल्व कर दें बच्चों। ठीक है, तो उसका रूल होता है a की पावर m प्लस n बच्चों। ठीक है, अब समझना है आपको एक बात, जब भी बच्चों मल्टीप्लाई में संख्याएं दी हों, समझ रहे हैं, जब भी मल्टीप्लाई में संख्याएं दी हों, जब भी मल्टीप्लाई में संख्याएं दी हों, जैसे यहाँ a इंटू ए दी गई हैं बच्चों। ठीक है, और उनका जो बेस है बच्चों, जैसे यहाँ a है यहाँ भी a है। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में संख्याएं दी हों और उनका बेस सेम हो तो उनकी जो बच्चों पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्लियर, फिर से सुने बच्चों, जब भी मल्टीप्लाई में दो राशियां दी हों, उनका बेस जैसे यहाँ ए दिया गया है वो सेम हो, बेस सेम होना मस्ट है बच्चों। ठीक है, हाँ, बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं बच्चों। क्लियर है, फिर हम क्या करेंगे, केवल एक बार बेस लिखेंगे और उसकी पावर में दोनों पावर्स को ऐड करके लिखेंगे बच्चों। क्लियर, अब देखें इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो देखें बच्चों एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बच्चों आपका दिया जाए, क्या आपको कहा गया आप 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 9 का मीन्स जो निकलेगा, मीन्स इसका जो निकलेगा वो हमें बताइए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम नहीं चाहते कि हम 2 की पावर 8 को पहले सॉल्व करें फिर उसका मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 के साथ करें, हम ये नहीं चाहते बच्चों, है ना। हम चाहते हैं हम एक पद में इसको सॉल्व करें बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ बेस सेम है क्या, तो बेस बच्चों सेम है, मीन्स यहाँ भी आपका 2 है और यहाँ भी आपका 2 है बच्चों। ठीक है, क्लियर है, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में दी गई हैं बच्चों। अब हम जानते हैं कि जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में दी हों और उनका बच्चों बेस सेम हो तो घातें ऐड हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार आपका 2 लिखेंगे, है ना बच्चों, फिर उसके बाहर ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसकी पावर 8 प्लस 9 बच्चों। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, 2 की पावर 17 बच्चों, 8 9 17। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 17 टाइम्स करेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, हाँ। अब देखिए बच्चों, अब जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, जैसे आपको दिया गया 4 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 1 बच्चों। क्लियर, अब हमसे कहा गया इसको लिखिए दूसरे फॉर्म में। आखिर आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हमारा रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई में अगर दो राशियां दी गई हैं बच्चों और उनमें घात लगी हुई बच्चों, है ना, अगर मल्टीप्लाई में दो राशियां दी गई हैं, उनका बेस सेम है तो उनकी जो घातें हैं वो ऐड हो जाती हैं बच्चों, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो आपका 4 है और यहाँ आपका 2 है, आप कहेंगे सर दोनों के तो बेस जो है मैच नहीं कर रहे हैं, बट बच्चों हम जानते हैं कि जो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चों, हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर क्या बच्चों दी गई है, 9 बच्चों। ठीक है, हाँ, तो देखें इनटू में क्या दिया गया है, 2 की पावर 1 बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं आप, 4 की पावर 9 दी गई थी, हमने उसको 2 के रूप में चेंज किया क्योंकि हम जानते हैं कि 4 को 2 के रूप में चेंज किया जा सकता है और इधर भी 2 बेस मिल जाएगा तो 2 2 दोनों साइड बेस मिल जाएगा, मल्टीप्लाई में दी गई हैं, हम घातें जोड़ सकते हैं बच्चों, है ना। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ 2 की पावर 2 लिखा 4 को, ठीक है, उसके बाहर ही बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया बच्चों, है ना। तो बच्चों देखें यहाँ पर आपका एक नियम अब सीखना है आपको। अब वो नियम क्या होने वाला है बच्चों, तो देखें यहाँ पर बच्चों हमने 2 की पावर 2 लिखा क्योंकि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये जो बच्चों हमारा ये पार्ट है ये पूरा 4 है ना, उसको हमने 2 की पावर 2 के रूप में लिख लिया। अब हम जानते हैं कि 4 की होल पावर क्या थी, 9, तो हमने होल पावर 9 लिख लिया।
अब आप कहेंगे सर अगला स्टेप में इसमें क्या होने वाला है, तो बच्चों एक बात सीखनी है कि जब भी पावर्स ब्रैकेट के इधर उधर हों, मतलब कैसे, एक पावर यहाँ फिर ब्रैकेट फिर दूसरी पावर बाहर, ठीक है बच्चों, जब पावर की पावर लगी होती है बच्चों तो उनका आपस में गुणा हो जाता है बच्चों। क्लियर है? हाँ तो बच्चों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये मैंने माइक तो लगा दिया था आपका माइक, बट इससे आपकी आवाज़ कनेक्ट नहीं थी बच्चों। ठीक है, अब मैंने इसको सही कर दिया है, अब शायद आपको आवाज़ में अंतर पता चल रहा होगा बच्चों, है ना। हाँ मैंने इसको पहले कनेक्ट तो किया था बट ये मोबाइल से चल नहीं रहा था बच्चों, है ना। अब ये माइक हमारा आवाज़ को रिकॉर्ड करने लगा है, पहले आपका ये मोबाइल ही रिकॉर्ड कर रहा था बच्चों आवाज़ को, इसलिए आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चला, आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब आपको एक अच्छी आवाज़ सुनाई देगी बच्चों, है ना। हाँ अब आपको जो बैकग्राउंड साउंड था वो भी आपका यूज़ हुआ होगा बच्चों, है ना। हाँ तो बच्चों माफ़ी चाहूँगा, आपको अभी तक जो थोड़ा बहुत समस्या हुई है। हाँ बच्चों ठीक है, अब आपकी समस्या को हल कर दिया गया बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें बच्चों, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आखिर कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों। तो देखें बच्चों, मैंने आपको बताया बच्चों, अगर दो संख्याएं दी गई हैं, है ना बच्चों, जो कि सेम है, बेस सेम हो आपका, और यदि a की पावर m हो और a की पावर n हो, दोनों की बेस सेम हो और दो संख्या मल्टीप्लाई के रूप में दी गई हो बच्चों, है ना, और उनका जो बेस है वो सेम है। ठीक है, बेस सेम है और डिवाइड के रूप में दी गई बच्चों। ठीक है, डिवाइड के रूप में दी गई हैं, दो संख्याएं डिवाइड के रूप में दी गई हैं और उनका जो बेस है वो सेम है, तो आपकी जो पावर्स है बच्चों वो माइनस हो जाती हैं। क्लियर है, समझ में आया आपको। यदि बेस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं डिवाइड में बच्चों। ठीक है, आप देखें एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल अच्छा सा देखते हैं बच्चों। क्लियर, देखें जैसे आपको कहा जाए बच्चों, आप 4 की पावर 9 अपॉन 4 की पावर 8 का हल बताइए बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये तो करेंगे नहीं कि 4 की पावर 9 को सॉल्व करें, देन 4 की पावर 8 को सॉल्व करें और फिर उसमें भाग दें बच्चों, ऐसा हमें नहीं करना है बच्चों, है ना। हम अपने मैथ के रूल्स का यूज़ करेंगे, जो क्या कहते हैं, यदि बेस सेम हो, बेस सेम हो, 4 4 दी गई दोनों जगह बच्चों, तो जो पावर्स हैं वो डिवाइड में आखिर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं बच्चों, है ना। जैसे बेस सेम है, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो उनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मीन्स 4 एक बार लिखा जाएगा, फिर उसकी पावर 9 माइनस 8 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 की पावर 1, बस तुरंत आंसर हो गया बच्चों। क्लियर, हाँ बच्चों एकदम आसान। अब जैसे बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपको सेकंड दिया गया कि आप 9 की पावर 8 और 9 की पावर 9 इसे सॉल्व करें, तो बच्चों आप कहेंगे सर ऊपर वाली पावर तो छोटी हो गई, अब हम नीचे वाली पावर को कैसे घटाएंगे। तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना बच्चों, जैसा मैंने बताया, एक बार आपको 9 लिखना है, फिर उसकी पावर पहले वाली पावर, देन माइनस बाद वाली पावर। क्लियर बच्चों, बेस सेम है हमारा, दोनों जगह डिवाइड में दी गई दो संख्याएं माइनस हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम, 9 की पावर, देखिए बच्चों माइनस वाली संख्या बड़ी है तो जो प्लस वाली है वो माइनस वाली से माइनस हो जाएगी बच्चों। क्लियर है, देखें ये आपकी प्लस वाली है, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस वाली का साइन आएगा और 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जब भी किसी भी संख्या की पावर -1 होती है तो उसे हम 1/9 के रूप में लिख सकते, 1 अपॉन के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 9 की पावर -1 थी, इसे हम 1/9 लिखेंगे बच्चों। अभी इसका भी रूल मैं आपको आगे बताऊंगा क्या। ठीक है बच्चों, हाँ ये भी आपका एक पॉइंट बनेगा कि आखिर जब पावर माइनस में दी गई हो तो उसे हम 1 के अपॉन में लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, तो आपका आंसर 1/9 बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों, हमने 2 पॉइंट देख लिए। अब देखिए बच्चों आपका तीसरा पॉइंट बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, यदि आपसे कहा जाए a दिया गया है बच्चों, उसकी पावर m, ठीक है, फिर उसकी होल पावर n बच्चों। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना बच्चों, कहाँ बताया था मैंने आपको, ये यहाँ बताया था बच्चों। ठीक है, हाँ तो मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 दी गई है जो हमने बनाई है, 4 को 2 की पावर 2 लिख कर, फिर उसकी होल पावर हमने बनाई है 9 बच्चों, है ना, जो कि क्वेश्चन अनुसार है बच्चों। तो देखें यहाँ पर कोई संख्या है a की पावर m बच्चों, a की पावर m है, फिर उसकी भी पावर n दी गई है। ठीक है बच्चों, तो जब पावर की पावर दी हो तो उनका आपस मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। क्लियर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू
n बच्चों। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों आपके, तो एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं, देखिए बच्चों एग्जाम्पल जैसे बच्चों आपसे कहा जाए, आपसे कहा गया आप 8 की पावर 4 फिर इसकी होल पावर 6 का हमें मान बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये तो करेंगे नहीं कि 8 की पावर 4 को पहले सॉल्व करें फिर उसकी पावर 6 निकालें। बच्चों आपको ये नहीं करना है, आप करेंगे 8 की होल पावर आप करेंगे 4 × 6। ठीक है, देखिए बेस की पावर दी गई, फिर होल पावर दी गई है, मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है 8 की पावर 4 उसकी भी पावर 6 दी गई है। ठीक है बच्चों, तो जब पावर की पावर लगी है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा 8 की पावर 6 4 ज़ा 24। ठीक है बच्चों, अब इतना बड़ा आपसे सॉल्व थोड़ा ही कराएगा कि आपसे पूछ लेगा कि 8 का 24 बाई मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं कराएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको पॉइंट नंबर 4 आखिर वो क्या है, आपका चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, तो देखें जैसे बच्चों आपसे बोल दिया जाए एक संख्या a है, उसका मल्टीप्लाई हमने b से किया। ठीक है, अब इसकी होल पावर आपको दी गई है m बच्चों। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो इसको अगर हम प्रसार करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ जो m दिया गया है बच्चों पावर में, आखिर वो a की पावर है या फिर b की पावर है बच्चों। तो समझें, यदि संख्याएं गुणे में दी गई हों और फिर उस गुणे की होल पावर लगी हो, यदि संख्याएं गुणे के रूप में दी गई हों और उनकी होल पावर लगी हो कुछ, तो वो जो पावर लगी है वो उन सभी संख्याओं पर लग जाएगी बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं आप बच्चों, आपको दिख रहा है एकदम क्लियर। हाँ बच्चों, तो समझें कि जब भी 2 संख्याएं या फिर 3 संख्याएं 4 संख्याएं कितनी भी संख्या मल्टीप्लाई के रूप में दी गई हो और उनकी होल पावर लगी हो, इस तरह ब्रैकेट लगाकर उनकी होल पावर लिखी हो, तो वो जो m है बच्चों वो a की भी पावर है इनटू b की भी पावर है बच्चों। ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब आपका वो संख्या मल्टीप्लाई के रूप में दी हो बच्चों। क्लियर है, ऐड सब्ट्रैक्ट और किसी में भी ये रूल आपका नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, यदि बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो दोनों संख्याओं पर वो जो पावर लगी है वो बराबर बराबर चली जाती है, मीन्स वही चली जाती है, बराबर बराबर नहीं बच्चों, वही पावर आपकी दोनों संख्याओं तीनों संख्याओं सभी संख्याओं पर चली जाती है जो मल्टीप्लाई पर लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, हाँ एज एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों आपके, तो देखिए एग्जाम्पल आपको क्या दिए जाएंगे, तो देखिए जैसे आपसे कहा जाए 8 × 9 × 7 की होल पावर 6। ठीक है, तो इसे आप और क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 8 की पावर 6 × 9 की पावर 6 × 7 की पावर 6 बच्चों। क्लियर है, हाँ बच्चों। अब जैसे आपसे कह दिया जाए, आपसे दूसरा एग्जांपल कह दिया गया 10 की पावर 2 × 11 की पावर 3 × 12 की पावर 9। ठीक है बच्चों, यहाँ आप 20 ले लीजिए, कोई बात नहीं, हम कंसेक्यूटिव नंबर लें, चाहे कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, कुछ भी नंबर लें। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यदि आप चाहें कि हम इनकी जो पावर है बच्चों उसको हम कैसे लिख पाएंगे, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 20 × 11 × 12 इनकी पावर 2 × 3 × 9, ये बच्चों आप कभी ना करिएगा। ठीक है, ये आपका हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका रॉन्ग होता है बच्चों। ठीक है, ये बुद्धि कभी ना लगाइएगा, ये आपका जो होगा ये हमेशा रॉन्ग होगा। मैं इसको रेड से काट रहा हूँ बच्चों, ये हमेशा रॉन्ग होगा, ये आपका नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, हाँ ये चीज़ कभी ना करिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है संख्याएं बट उनकी जो पावर है वो सेम नहीं है, तब तक उनकी होल पावर के रूप में वो नहीं जा सकती बच्चों। क्लियर है, ठीक है। अगर यहीं पर ये होता, यदि हम लिखते 20 की पावर 2 × 11 की पावर 2 × 12 की पावर 2, तो इसे हम लिख सकते थे 20 × 11 × 12 की होल पावर 2 बच्चों। ठीक है, समझ गए बच्चों आप। अब देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होने वाला है उसको देख लेते हैं बच्चों। जैसे आपसे कहा जाए बच्चों, पॉइंट नंबर 4 डालें। अब यदि आपसे कहा जाए बच्चों, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं जिससे आपको आराम से दिखे बच्चों। क्लियर है, हाँ। तो जैसे बच्चों आपसे कहा गया, अब एक अगला जो हमारा बन सकता है रूल, वो क्या बन सकता है, देखें एक संख्या उसके अपॉन में b एक संख्या। ठीक है बच्चों, हाँ, उसकी होल पावर m दी गई है बच्चों। ठीक है, तो आप बताएं जो a/b की होल पावर
मीन्स a अपॉन b की पूरी पावर m दी गई बच्चों, वो आखिर a की पावर है या फिर b की पावर है बच्चों, है ना। तो देखें यहाँ पर आपको सीखना है एक अच्छी चीज़, क्या यहाँ जो बच्चों m है, m वो यहाँ पर a की भी पावर है बच्चों और वो आपकी b की पावर है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये जो बच्चों a बाई बी की होल पावर m है, मीन्स क्या है, वो आपकी a की भी पावर है, वो आपकी b की भी पावर है, क्लियर बच्चों। हाँ, अब देखें, अब यदि आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका अच्छा सा एक। वेट फॉर सम टाइम, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे आपसे कहा आप 10/20 की होल पावर m, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं बच्चों, जैसे 100 दी गई है, ठीक है। तो इसे आप और क्या लिख सकते हैं, मीन्स इसे हम यदि आगे सॉल्व करें तो आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखिए हम लिख सकते हैं 10 की पावर 100/20 की पावर 100 बच्चों, ठीक है। दीज टू नंबर्स जो आपके दी गई हैं, ये दीज टू आइडेंटिटीज़, ये दीज टू नंबर्स, ये दोनों आपकी इक्वल है बच्चों। या फिर हम 10/10 की पावर 100 या फिर 20 की पावर 100 लिखें, या फिर हम लिखें 10/20 की जो होल पावर है वो 100, ठीक है बच्चों। हम क्या लिख सकते हैं, हम 10 की पावर 100/20 की पावर 100 लिखें, या फिर हम लिखें 10/20 की होल पावर 100 बच्चों, क्लियर है। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि आपसे बोल दिया जाए 8 की पावर 4, ठीक है बच्चों, अपॉन 9 की पावर 4 बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इसको और आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 8/9 की पावर 4 बच्चों, ठीक है। हाँ, बेस कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, यदि घात सेम है देन उसको हम इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। दोनों अलग अलग घात में हो तो हम साथ नहीं ले सकते, जैसा कि हमने मल्टीप्लाई में सीखा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब आपके नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और कुछ और नए रूल्स सीखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों मैं इसको अकॉर्डिंग टू स्क्रीन कर दूं आपके लिए, जिससे आपको दिखे अच्छे से। बस थोड़ी देर में इस बच्चों लेक्चर को ख़त्म करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। तो बच्चों देखें, अब जैसे बच्चों आपका जो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है उसको देख लेते हैं। 6 नंबर, ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो अब देखें बच्चों आखिर 6 नंबर हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है। तो बच्चों यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो, ठीक है, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होती है बच्चों, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यदि किसी भी संख्या, मान लीजिए संख्या a मानी हमने और उसकी पावर हमने 0 लिखी, देन उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होगी बच्चों, ठीक है। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल दिया गया आपको, एग्जाम्पल 20 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 20 की पावर 0 मीन्स 1। दूसरा एग्जाम्पल 10 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या है 1। दूसरा एग्जाम्पल 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या है 1। अगला एग्जाम्पल 30 की पावर 0, इसका मीन्स क्या है बच्चों, ये आपकी वैल्यू 1 को अचीव कर रहा है बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, अगर आपको ना दिख रहा हो देन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब शायद आपको क्लियर हो रहा हो बच्चों, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड में इसे सही कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। वेट अ सेकंड, सही हो जाएगा ये आपका। देखते हैं बच्चों आपका अगला जो एक कॉन्सेप्ट होने वाला है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो उसको देख लेते हैं आखिर वो क्या होने वाला है बच्चों। अब सही हुआ ना आपका, हाँ देखिए सही हुआ ना, ठीक है। जैसे बच्चों एक आपका नया टॉपिक मीन्स नया पॉइंट बच्चों, टॉपिक तो हम वही पढ़ रहे हैं पावर एंड सर्च। तो बच्चों आपको जो एक नया पॉइंट बनता है वो है आपका 7 नंबर, आखिर वो क्या है। तो बच्चों देखें, किसी भी संख्या की, मान लीजिए a है हमारी कोई संख्या, ठीक है बच्चों, एक संख्या है, उसकी पावर हमारी 1 लिखी हुई है, ठीक है। तो मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, वही स्वयं संख्या, ठीक है बच्चों। हाँ, किसी भी संख्या की पावर 1 लिखी हो मीन्स उसकी जो वो निकलेगा आंसर बच्चों, वो वही संख्या ही निकलेगी, ठीक है। किसी भी संख्या की पावर 1 ऑलवेज होती ही है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको अपने
लेक्चर के स्टार्ट में बताया था बच्चों, है ना। हाँ, तो एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है नहीं, बट आपको मैं दे दूं। जैसे 2000 लिखा है, इसकी पावर 1 है, तो इसका मीन्स ये 2000 ही लिखा है बच्चों, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ है 304, इसकी पावर आपका 1 दिया गया है, तो मीन्स इसका क्या है, ये 304 ही लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों जैसे आपका एक अगला, हाँ एग्जाम्पल इतने काफ़ी है बच्चों। अब एक अगला रूल देख लेते हैं आपका। जैसे 8 नंबर क्या दिया गया बच्चों आपका, आपसे कहा जाए बच्चों कि एक संख्या a है जिसकी पावर आपकी m दी गई है, ठीक है बच्चों, m दी गई है, इज इक्वल टू संख्या a उसकी पावर n दी गई है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखें, यदि क्या हो बच्चों, देखें a एक संख्या, ठीक है, उसकी पावर m, क्लियर, वही बेस सेम उसकी पावर n इक्वल में दी हो बच्चों, ठीक है। बेस सेम दोनों जगह, दो संख्याएं इक्वल में दी गई हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि यदि दो संख्याएं इक्वल में दी जाएं और उनका जो बेस है वो सेम हो बच्चों, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है m इज इक्वल टू n बच्चों, ठीक है। वहाँ जो पावर होंगी वो इक्वल ही होंगी बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं आप। हाँ, यदि दो संख्याएं इक्वल के रूप में दी गई हैं, उनका जो बेस है वो सेम है बच्चों, तो उनकी जो पावर्स है वो ऑलवेज और ऑलवेज और ऑलवेज सेम ही होती है बच्चों, ठीक है, क्लियर है बच्चों। हाँ, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे आपसे कहा जाए एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, जैसे आपसे कहा गया 20 की पावर m इज इक्वल टू 20 की पावर 10 बच्चों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ जो बच्चों हमारा बेस है वो दोनों साइड सेम बच्चों, दोनों पार्टों में सेम, क्लियर। हाँ, इक्वल में दी गई दो संख्याएं, क्लियर है बच्चों। तो हमारा जो m होगा वो 10 के इक्वल होगा, यहाँ जो m होगा वो भी 10 होगा बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिकली बच्चों हम सीख सकते हैं कैसे। अब दो संख्याएं इक्वल में दी गई हैं, दोनों का बेस सेम है, तो ऑब्वियसली पावर सेम होनी ही पड़ेगी, तो दोनों साइड इक्वल वैल्यू आएगी बच्चों, है ना। हाँ, अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि 20 की पावर हम 20 लिख दें और इधर 20 की पावर 10 लिख दें और दोनों को इक्वल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो जब दो वैल्यूज़ इक्वल में दी गई हों, उनकी बेस सेम हो, तो उनकी जो पावर्स है वो सेम हो जाती है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब अगला रूल सीख लेते हैं आपका, रूल नंबर 9 बच्चों, ठीक है। रूल नंबर 9 आपसे क्या कहता है बच्चों, यदि आपकी a की पावर माइनस m लिखी हो, ठीक है बच्चों। हाँ, यदि किसी भी संख्या की पावर माइनस में दी गई हो तो उसे हम 1 के अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है, मीन्स 1 अपॉन a की पावर m बच्चों, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की होल पावर m बच्चों, ठीक है। अब यहाँ m जो है वो एक की पावर हो जाएगी और a की भी पावर हो जाएगी बच्चों। अब आप कहेंगे सर पावर हो गई, यहाँ तो नहीं है, तो बच्चों एक की पावर चाहे जो हो वो एक ही रहता है, ठीक है। एक का मल्टीप्लाई आप चाहे जितनी बार करें वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सीख लिया आपने, किसी भी संख्या की पावर यदि माइनस है तो उसको हम एक के अपॉन में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए, आपसे कहा गया आप 90 पावर माइनस को लिखिए, कैसे लिखेंगे, तो आप 1 अपॉन 90 की पावर 4 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 90 की होल पावर 4 बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अगला एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए सेकंड नंबर, जैसे आपसे कहा जाए आप 128 की पावर -1 लिखिए, तो आप इससे लिख सकते हैं 1 अपॉन 28 बच्चों, ठीक है। हाँ, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 बच्चों, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 बच्चों आपका आखिरी पॉइंट बनता है यहाँ पर, आखिर वो क्या बनता है उसे देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों, यदि करणी दी गई है, ठीक है, उसके अंदर एक संख्या दी गई है और करणी, जब बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो मीन्स यहाँ पर क्या लिखा होता है 2, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम a की पावर 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, देखिए जो यहाँ संख्या लिखी होती है वो अपॉन में आ जाती है और 1 ऊपर आ जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ, आपको फिर से अगला पॉइंट सीखना है कि यदि यहाँ आपका क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट लगा हुआ है, यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की होल पावर 1/3
3 बच्चों, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे आपसे कहा जाए यहाँ 4 लिख दिया जाए, अब यहाँ पर अंदर एक संख्या लिख दिया जाए तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/4 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब यदि आपसे कहा जाए कि यदि आपने यहाँ मान लीजिए कोई संख्या b लिखा, ठीक है, उसकी जो पावर है वो है आपकी b ये जो आपका अंदर में है b है, ऊपर आपका दिया गया 5, ठीक है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट होता है तो यहाँ पर 2 होता है, अंडर क्यूब रूट में 3 होता है, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b की होल पावर 1/5 बच्चों, ठीक है। हाँ, ये बात आपको सीखनी है। अब इसके एग्जांपल दिखा दें आपको, देन इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे आपसे कहा जाए संख्या है आपके पास 10 और उसकी जो पावर लगी है बाहर, जो आपकी करनी लगी है बच्चों, सर्ट्स लगी है, ठीक है, पावर नहीं सर्ट्स, ठीक है। हाँ, वो लगा है आपका अंडर क्यूब रूट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 10 की होल पावर 1/3 बच्चों, ठीक है। हाँ, ये लिखा जा सकता है, ये इसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है बच्चों। अब यदि लिखा है, मान लीजिए आपके पास लिखा है 100, ठीक है, उसकी पावर 1/2, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप अंडर लिख सकते हैं अंडर रूट 100 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब यदि आपसे कहा जाए कोई संख्या है 120, उसकी पावर लिखिए 1/5, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 120 अंडर में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपने सीख लिया बच्चों। तो बच्चों हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर का सीख लिया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस भी साथ में कर लिए हैं। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में अब इनके और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, जो बेसिकली आपके पेपर में आए होंगे और फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। समझ में आया होगा आपको, जो ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। पुराने लेक्चर्स भी पूरे कर लें, अगर आपके ना पूरे हुए हों नोट्स बना लें बच्चों, पढ़ते रहें सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।